बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बरगढ़ जिले के बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में जोखीपल्ली से लिट्टीपल्ली तक पुल नहीं बनने पर लिट्टीपल्ली के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। यहां सूचित किया जाता है कि लिट्टीपल्ली गांव से जोखीपल्ली गांव तक के बच्चे पढ़ने जाते हैं। इसके अलावा बरसात के मौसम में नदी में पानी का प्रवाह बढ़ने से बच्चे 4 महीने तक शिक्षा से वंचित रहे। लोगों को उनके भत्ते, राशन आदि के लिए भी परेशान किया जा रहा है। वर्षों से लोग शिकायत कर रहे हैं कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। प्रशासन अधिकारियों से अगर सही निर्णय नहीं लिया जाता तो लोगों ने उपचुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। लिट्टीपाली जुखीपाली के आवार लगे गोटे नदी अच्छे। नदी न आम छुआ मैंने पढ़ी होचन जुखीपाली के छुआ मैंने वर्षा ऋतु रे पढ़ी आसी नहीं पारबार। तो जिते बेले किंदरी गिरी जाऊन आम लिट्टीपाली नु प्रधान बाल नु बादीपाली नु जुखीपाली के आसुचन आमको हराहुरी 5-7 किलोमीटर पड़ू। तो ये ब्रिजटा हो ब्रिजटे हेले आमरी नदी न छुआ मैंने उपकृत हो पारते, पढ़ी आसी पारते। जदि भी नहीं आसले जदि भी ब्रिज नहीं कल इथर इलेक्शन बेल के आम पंचायत इलेक्शन बेल के भोट भूटा बंद है आम पंचायत जुखीपाली पंचायत मुई लिट्टीपाली बोले मो ना कुमार माझी बोले इटा हेतिर कल लगे आम तुमको अनुरोध करुचु ब्रिजटा जल्दी हो भत्ता रेशन लगे भी आमको असुविधा होता नदीटा बंधा न होबार मुख्यमंत्री के अनुरोध करुछु जे मुई लिट्टीपाली बासिंदा अटे किंतु छुआ मैंने आमर पाठ पढ़ी बहुत असुविधा हो जोर गुटी गला जुखीपाली के जीवा बहुत असुविधा। पंचायत ऑफिस भी गला में असुविधा पड़ुचे जहाँ जेन ऑफिस पाती लेखा पढ़ा कले भी जेन जाऊँ बहुत असुविधा हो किंतु पंचायत के जीवार आमर जेन सुविधा हो गोटे नाला जोर नाला नदी टी बांधने आमर आशा ठीक पूरण होता। अरे भोट नहीं हमार पूर्वर बांधले आमर सुविधा कले और बहुत बढ़िया होता नहीं ना आमर बहुत असुविधा हो। हाँ शुणु तो आमर गोटे जेन ये जुखीपाली आमर लिट्टीपाली जेन रास्ताटा अच्छे मझा ब्रिज जोर पड़ुचे ब्रिजटे जदि हेले आमर छुआ मैंने देखुन एमई स्कूल ठानु आमर गाँव बंद है 5 क्लास रु बोले 7, 8, 9, 10 सबू क्लास से जुखीपाली के जीवार पड़ुचे। तार भत्ता भी नहीं जीवार पड़ुचे जुखीपाली। तार से आमर चाउल भी नहीं जीवार पड़ुचे जुखीपाली किंजरी गिरी जीवार पड़ुचे नहीं भी 15 किलोमीटर बोले जदि भोट जदि आगरू जदि जिनिसटा जदि आमर गाँव के जीवा ब्रिजटा जीवा नहीं जोगाजोग करी बंधाबुंधी करबी बोले भोट भी आम बर्जन कर सफा कथा। और खाली आमर मंत्री अच्छे नेता अच्छे आमर बड़ चीफ मिनिस्टर अच्छे बोले क्या काम देवा कहूँ एंदा भी कथबार्ता हो जिनिसटा जल्दी जल्दी पार्छन हेतकी भोट जल्दी नेबे और जदि ई जिनिसटा बंद करबे भोट भी आम बर्जन कर कले। झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत बुढ़ाई गांव में स्थित गौशाला में भूख, प्यास से एवं ठंड के कारण गाय दम तोड़ रही है। ग्राम प्रधान के सहित विभाग की लापरवाही देखने को मिली। एक तरफ प्रदेश सरकार गौवंशों के संरक्षण की दम भरती है और दूसरी तरफ गौवंश गौशालाओं में दम तोड़ रहे हैं। उनके शव को कुत्ते नोच रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी के चलते गौशालाओं का बुरा हाल है। क्षेत्र में घूम रहे गौवंशों को आश्रय देने के लिए सरकार ने बुढ़ाई में गौशाला का निर्माण कराया था, लेकिन जब गांव वालों ने मीडिया को खबर दी कि हमारे गांव में आए दिन गौवंश की मौत प्रधान की लापरवाही से हो रही है, तब पत्रकार टीम पहुंची बुढ़ाई गौशाला और देखा गौशाला में गायों के शव कुत्ते द्वारा नोच कर खाए जा रहे हैं। मौके पर पत्रकारों सहित लोग पहुंचे तो पाया कि गौशाला में कई दिन पुराने गाय के शव पड़े हुए हैं। शव को कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। कुछ दूरी पर अन्य दूसरी गाय मौत से संघर्ष कर रही है। इसी बीच कुछ मैदान पर खड़ी गाय सर्दी से ठिठुर रही थी। ग्रामवासियों ने आरोप लगाए कि हाँ, गाय को खाने को कुछ नहीं दिया जाता। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में दुर्गंध आ रही थी, लेकिन किसी ने भी गौशाला की ओर ध्यान नहीं दिया। गायों को चारा, पानी तथा सर्दी से बचाव हेतु लापरवाही बरती गई, जिससे कुछ ही दिनों में लगभग 30 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। इसके लिए प्रधान एवं विभागीय अधिकारियों लोगों ने जिम्मेदार बताया है। क्या नाम है आपका दादा? केशव दास।
आज जो ये आपके ग्राम में गौशाला तो यहाँ नियुक्त नहीं है, लेकिन प्रधान की तरफ से जो गौशाला नियुक्त की गई है, इसमें जो गोवंश मृतक पड़े हैं, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? जो कहता है कि गौ हत्या ना हो जी, बस इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? हैं सभी की गलती, पूरे गांव की गलती है। और प्रधान तो वो लायक आए बात सभा दे नहीं कभी प्रधानी को वो बात ठाड़ो कह दो, माँ सबकी गलती है बा में। नहीं तो प्रधान हाँ यहाँ पूरे गांव की गलती है। प्रधान यहाँ आते हैं है आता है प्रधान, तो गायों के लिए भूसा वगैरह की व्यवस्था तो प्रधान ने की होगी। नहीं करीबा ने जो जिसे घूत किया उसे कह दे, जब गांव में भूसा ही नहीं मिला तो वो का कहे। क्या नाम है आपका? नीलू सिंह भदौरिया। ये आज जो आपकी गांव में ये गोवंश मृतक पड़े हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर ना तो कोई व्यवस्था है, ना कोई देखभाल है। यहाँ पर ठंड में गायें बंधी हैं, यहाँ पर रोज पर डे 1-2 गाय पर डे मर रही है। यही हमारा कहना है कि आप किसकी लापरवाही समझते हैं? इसमें प्रधान की भी लापरवाही है, गाँव की भी लापरवाही है और विभाग की भी लापरवाही है। विभाग की भी कोई नहीं सुन रहा है, यहाँ पर ना कोई गौशाला है ना कुछ है। अभी तक आप लोगों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को की है? जी डीएम साहब से, हमारे डीएम साहब के पास भी किए थे हम लोगों ने, तो वे कह रहे थे ठीक है हम कॉल करके बताते हैं प्रधान जी को। तो प्रधान जी ने क्या कहा था? प्रधान जी ने अभी तक कोई शासन नहीं दिया, ना कोई बात भी की इसके बारे में। लगभग कितनी गायें मृतक हो चुकी हैं? लगभग कम से कम नहीं तो 30-40 गाय मर चुकी है। अच्छा। हाँ। अमटाही सरजम का यह स्कूल है जहां प्राथमिक शाला भवन जर्जर हो गया है। इसके बावजूद जर्जर भवन के मरम्मत व नवनिर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर जर्जर भवन में पढ़ने पर मजबूर है। बच्चे शाला से बाहर ग्राउंड में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं अब पालक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं। साथ ही स्कूल का हैंडपंप 1 महीने से खराब होने के बच्चों को पीने का पानी नहीं मिलने से बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। शाला में लगभग 50 से 70 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। भवन जर्जर होने से बच्चों की जान पर खतरा बना हुआ है। मेरा नाम दीपक प्रसाद। जी, प्रधान पाठक आप यहाँ के? हाँ, प्रभारी। सर, आपके यहाँ देखा जा रहा है कि आपके यहाँ बिल्डिंग भी जर्जर है और आपके यहाँ नल खराब है, उस विषय में क्या बोलेंगे? नल वही 10 दिसंबर से खराब है। जी, 10 दिसंबर से नल खराब है। हाँ। आपके यहाँ स्कूल में नाम भी नहीं लिखा हुआ है सर, तो इसका क्या? नहीं, नाम लिखा हुआ है सर, तो मिट गया है। मिट गया है, चलिए ठीक। धान खरीदी केंद्र मंडई जो कि गणेश आजीविका स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें इन दिनों धान खरीदी जोरों शोरों से प्रारंभ है। सभी किसानों ने बताया कि समिति द्वारा खरीदी की जा रही है, जिसमें बराबर नापतोल हो रहा है। बारदाना भी पर्याप्त उपलब्ध है, परंतु समय पर परिवहन न होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि जगह छोटी होने से समस्या बनी हुई है। समय पर परिवहन न होने से दिक्कतें हो रही है। जी हाँ, नाम बताइए। जी, मेरा नाम पूजा पटले है। क्या परेशानी है? सर, हमको परेशानी के समय पे परिवहन नहीं हो रहा है सर, जिसकी वजह से हमारा माल भी सोख हो रहा है और जगह की भी शॉर्टेज हो रही है। कितने किसान का पंजीयन है आपके पास? सर, हमारे यहाँ पे 813 किसानों का पंजीयन है सर। अच्छा, व्यापारियों को तो नहीं ले रहे हैं आप? नहीं सर, यहाँ तो ज़्यादा व्यापारी हैं ही नहीं सर। चलिए ठीक, पट्टेधारी ठीक, बंद। आपको और क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर, हमको दिक्कत है कि एक तो बारदाने छोटे आ रहे हैं सर, और परिवहन समय पे नहीं हो रहा है सर, जिसकी वजह से जगह की शॉर्टेज हो रही है सर। चलिए ठीक है। जगह पर्याप्त है आपको? ये नो सर, वो जगह तो कम है सर। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? सर, वो थोड़ा ग्राउंड दिए हैं पंचायत की तरफ से, वहाँ जाएंगे सर। अगर समय पे परिवहन हो जाए तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक ठीक। 40 कुंटल। क्या खरीदी में क्या ले रहे हैं? 40-800। और कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ परिवहन का दिक्कत? परिवहन की दिक्कत, जगह की शॉर्टेज। युवराज पटेल। कहाँ रहते हैं? हर्राबाद। क्या परेशानी आप लोग को? कोई परेशानी समझ आपको और कोई दिक्कतें परेशानी आ रही है यहाँ? पूरी सेवा दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। श्री यहाँ वाहन के कारण मजबूर है, परिवहन नहीं हो पा रहा। परिवहन तो समिति वाले परेशान है। नाप भी बढ़िया ले रहे हैं। जी, क्या नाप ले रहे हैं? 40-800-900 ले रहे हैं सर। 40-800-900। ठीक है, 40-800। यहाँ पर आप हैं? कहाँ से?
मैं हैदराबाद से। क्या परेशानी आपको? ये परेशानी सब किसी प्रकार की नहीं है सर। बारदाने भी समय पे मिल रहा है, खरीदी एकदम सही समय पे हो रहा है अपना। जैसा पहले वेट करना पड़ता था वो दिक्कत नहीं है इससे। पहले काफ़ी दिक्कतें आती थी। बहुत दिक्कत आती थी पहले। अच्छा। यहाँ पर कोई परेशानी दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। बसर्त ये है कि थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड पड़ रही है थोड़ा सा। अच्छा। जब परिवहन नहीं हो पा रहा है ना, पूरा माल डंप पड़ा हुआ है यहाँ पे। कालालोट नाके से गौशाला रोड की तरफ जाने वाले मार्ग पर नहीं ध्यान है नगर परिषद का। नाले की वजह से कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। आए दिन गिरते रहते हैं नाले में मोटरसाइकिल वाले एवं आम नागरिक। बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़े वाहन वालों को निकलने में और वहां के रहवासियों को भी खतरा बना रहता है। बच्चों के गिरने का रोड किनारे या बड़ा गड्ढा कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकता है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र के कोटमी सोनार गांव की देसी विदेशी शराब दुकान में चौकीदार की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर गार्ड को चक्कू उड़ाकर 2,27,000 रुपए की डकैती कर ली गई। डकैती में लगभग 7 से 8 नकाबपोशों बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। वह डकैती के बाद आरोपियों ने सीसीटीवी कैमरे के सहित रिसीवर को उखाड़कर पैसे के साथ लेकर फरार हो गए। चौकीदार सुखसागर पाटले ने तत्काल घटना की सूचना विभागीय अधिकारियों को दी। साथ ही घटनाक्रम की सूचना अकलतरा थाना प्रभारी लखेश केमवट को दूरसंचार के माध्यम से सूचना दी गई। सूचना के बाद अकलतरा पुलिस टीम सहित तत्काल मौके पर पहुंची। चौकीदार सुखसागर पाटले और दुर्गेश यादव के बयान के आधार पर बदमाशों का हुलिया अकलतरा पुलिस घटना की पतासाजी कर रही है। अकलतरा पुलिस घटना की पतासाजी कर रही है। सुखसागर पाटले का हो रही घटना बता दे। मैं है ना दुर्गेश के मोबाइल में 2:30 बजे वीडियो देखा रहे हूँ। 10-11 जनवरी से ओकर बाद पाउडर मिर्चा पाउडर ला आँख में छींचे प्रयास करीस। मैं टंगा मारे टंगा के पीछे का ढंगी रहा तो मैं हाथ ला परीस नीचे का गिर गया आधा आँख में गिरी से। ओकर बाद तुरंत मुँह में टेप ला गुदमेट दी से और हाथ ला बांध दी से। ओकर बाद लौका ला पूछी से तेकर बाद मैंने बताया दुर्गेश यादव बताई से देसी में रखे के तेकर बाद मतलब देसी भट्टी अंदर ले गई से अंदर में बैठाई से ओकरा मुँह तोड़े के चालू करी से पूरा पारिक उड़द गई से। ओकर बाद टूटे के बाद वो मन फिर बाहर निकाली सोला। ओकर बाद मतलब बाहर से लेके अंग्रेजी भट्टी में अंदर ले लॉक करके बाहर निकल गई। और फिर दुर्गेश कहाँ रही जब तो अंदर बंद करी तब पता नहीं। सूचना मिली है कि 5 से 6 व्यक्ति कोटमी सोनार के देसी और विदेशी शराब भट्टी में जाकर डकैती किए हैं। सागर पाटले ने FIR दर्ज करवाया है। 5-6 लोग जाके उनकी भट्टी में घुस के तोड़फोड़ किए हैं। वहाँ से रखे पैसे को 2,27,000 रुपये आसपास वो डकैती करके लिए गए हैं। घटने पे रिपोर्ट दर्ज की गई है। आगे कार्रवाई की जा रही है।
गार्ड का कहना है कि हम लोग 2 लोग थे, एक साथ में यादव लड़का था। हम दोनों हमेशा की तरह वहाँ गार्ड की ड्यूटी करते हैं, सिक्योरिटी रहते हैं। और 3:30 बजे के आसपास में बल्क में 5 से 6 लोग आए और आने के बाद में हमको हमला किए। हमला करने के बाद हमसे तिजोरी और लॉकर के संबंध में पूछताछ किए। पूछताछ करने के दौरान में इनके पास में जो हथियार थे उनसे धमकी दिए कि अगर नहीं दोगे तो तुमको जान से मार दूंगा। इसी में डर के कारण हम लोगों को तिजोरी उन तक के भेजे और वहाँ से तिजोरी को उठा के ले गए हैं, जिसमें कल की जो कुल टोटल अमाउंट था वो 2,27,000 रुपये बताया जा रहा है। ट्रामा सेंटर के सामने घाट मुख्य मार्ग पर लगभग महीनों से जलकल विभाग का पानी सप्लाई वाला पाइप टूटा पड़ा है। इसकी वजह से पूरी सड़कें खराब होती जा रही है। विभाग द्वारा प्रतिदिन उस पर गिट्टी मलबे डाले जाते हैं जो प्रतिदिन बह जाते हैं। इस मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन एम्बुलेंस गुजरती रहती है। वह इस टूटे हुए पाइप के कारण भीषण जाम का सामना प्रतिदिन करना पड़ता है। इसके बावजूद कोई भी अभी तक मरम्मत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्त होने की बात करती है। काशी को क्यूटो बनाने का दावा किया जाता है जो सरासर झूठ है। ट्रामा सेंटर के सामने घाट मुख्य मार्ग पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। इसमें प्रतिदिन टूटो पलटती रहती है, दुर्घटनाएं होती रहती है, पर ऐसा लगता है जब तक किसी की जान न चली जाए तब तक जलकल विभाग सुनने वाला नहीं। आज जलकल विभाग को चेतावनी देते हैं, 24 घंटे के अंदर मरम्मत कार्य नहीं शुरू हुआ तो जलकल विभाग का जोरों शोरों से विरोध किया जाएगा। मैं अमन यादव, महानगर मार्क्सवादी समाजवादी पार्टी पिछावर। आज हम खड़े हैं यहाँ पे ट्रामा सेंटर और सामने घाट मुख्य मार्ग पे। ट्रामा सेंटर सामने घाट मुख्य मार्ग पे यह मार्ग ऐसा है जहाँ पे हजारों की संख्या में प्रतिदिन एम्बुलेंस आती जाती रहती है। यदि महीनों से जलकल विभाग का पाइप फटा हुआ है, इसे प्रतिदिन 10-15 टोटो पलटती रहती है, लेकिन विभाग वाले सुनने को तैयार नहीं है। ये देखिए मेन रोड पर पाइप फटा है, यहाँ पे प्रतिदिन PWD वाले आते हैं, 2 टाली गिट्टी इसमें डाल देते हैं। गिट्टी डालते हैं, फिर वो पानी फेंकता है। जब सुबह शाम चालू होता है तो फिर बहुत सारा गिट्टी रोज का रोज बह जाता है। लाखों रुपये सब घोटाला कर दिए खाली गड्ढे में गिट्टी डाल के, लेकिन जो मेन समस्या है पाइप फटा है वो सब आज तक बनाया नहीं है। ये सामान देखिए कितना चलता फिरता रोड है, स्कूटी वाले, टोटो वाले, प्रतिदिन एक्सीडेंट होता है लोगों का, लेकिन जब तक कोई मर नहीं जाता तब तक ये विभाग वाले जो है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। स्थिति अगर बस से बस पर यही बनारस है जहाँ पे मोदी जी अभी आए थे। मोदी जी आए थे तो क्योटो लगा चिल्लाने, झालर बत्ती लगा के जहाँ गए थे वहाँ से हम स्वर्ग बना दिए थे। और उनके जहाँ नहीं जाना था वहाँ पे देखिए नरक बना हुआ है। ये कोई गांव देहात में नहीं खड़े हैं, लंका ट्रामा सेंटर मुख्य मार्ग पर खड़े हैं। तमाम आवागमन है लेकिन नरक बना के रखते हैं। यह सच्चाई है। ये सब विकास का कोई काम नहीं किया, खाली विकास के नाम पे घोटालेबाजी की है। तमाम ढूंढते रहते हैं, तमाम जो है फोटो 80 दिन इस गड्ढे में जो है कितने लोग गिरते रहते हैं वो भगवान जाने। लेकिन ये विभाग वाले जो है कि जब तक जैसे करे कोई मर नहीं जाता तब तक विभाग वाले सुनने नहीं है। यह जो है कि क्योटो का असली सच्चाई अगर आपको देखना है तो बनारस जो लंका है इधर आके देखिए। इधर अभी मोदी जी को इस रोड पे जाना होगा ना, सब गिट्टी पानी करके चमका देंगे, लेकिन जलकल वाला पाइप महीनों से फटा है, अगली तक सुन नहीं रहा। हम बता रहे हैं कि जलकल विभाग को आज 24 घंटे के अंदर चाहे दिन से, चाहे 12 बजे रात को, चाहे सुबह से, चाहे कब तक, कल दोपहर तक अगर काम नहीं लगा कि गड्ढा जो है कि जलकल का पाइप जो फटा इसमें विभाग बनाने का कार्य नहीं किया तो यहाँ पे जो है कि जलकल विभाग के विरोध में जो है कि मैं प्रतिदिन आऊँगा, प्रतिदिन इसका जलकल विभाग का विरोध करूँगा। खाली आज 24 घंटा के अंदर कल दोपहर तक काम समय देते हैं। अगर कल दोपहर तक काम नहीं लगा तो इसका जो है कि जोरदार तरीके से विरोध हम लोग करेंगे। खाली जो है कि यह सब मूर्ख बनाने का काम किए हैं क्योटो के नाम पे। जब आए थे तो गुजरात मॉडल, अभी तो क्योटो देखिए हजारों की संख्या में रोज लोग इसमें एम्बुलेंस आती है जाती है। ट्रामा सेंटर में दिन भर एम्बुलेंस का हारम बैठता रहता, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। अंगार मोती आने जाने वाले आम जनता एवं श्रद्धालुओं को गंगरेल पर्यटन विकास समिति जिला धमतरी के नाम पर शीतला माता मंदिर गंगरेल से आगे मुख्य मार्ग मेन रोड में रोककर वाहन प्रवेश शुल्क लिए जाने की शिकायत थाना प्रभारी रुद्री, कलेक्टर, जनदर्शन पुलिस अधीक्षक, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग से की है। समिति द्वारा कहा गया कि गंगरेल में आदिशक्ति मां
अंगार मोती के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से मेन रोड में वाहन प्रवेश के नाम पर शुल्क लिया जाना अनुचित एवं अवैधानिक है। आसपास के गांव वालों एवं अंगार मोती के दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की लगातार शिकायत रहती है कि आदिशक्ति मां अंगार मोती ट्रस्ट समिति द्वारा बीच सड़क पर रोककर अनावश्यक वाहन पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, जबकि ट्रस्ट समिति द्वारा पार्किंग शुल्क नहीं लेना बताया गया है। लेकिन लगातार मना करने के बावजूद भी ये लोग वाहन पार्किंग शुल्क लेना बंद नहीं कर रहे। इस तरह लगातार मेन रोड पर शीतला माता मंदिर में आगे वाहन प्रवेश के नाम पर अवैध वसूली करने वाले इन लोगों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज किए जाने की मांग की है। सर कोई सीधे मुद्दे आए हैं। अंगार मोती जाने वाला रास्ता में आप लोग भी गए होंगे, देखे होंगे, एक अवैध वसूली हो रहा है। वो अवैध वसूली ऐसा कर रहे हैं वो लोग जिसका जो मन में आ रहा है वो वसूली कर रहे हैं। रायपुर कोई चंद्राकर का नाम आता है उसमें, और उसके गुंडागर्दी करके अपने 8-10 लड़के वहाँ रखे हुए हैं और अनावश्यक रूप से जिससे जो भी पैसा चाहिए वसूल करते हैं। उसके कारण ट्रैफिक भी जाम होता है और आम श्रद्धालुओं को बहुत तकलीफ हो रहा है वहाँ पे। इसके पूर्व भी हम लोग कलेक्टर साहब SP साहब को ज्ञापन दिए थे। उस दिन हमारे पास उसका नाम नहीं मिलता था। आज हम लोग नामजद रिपोर्ट किए हैं उनके द्वारा वसूली अवैध रूप से वसूली किया जाता है, जो सरासर गलत है। जबकि किसी भी आम रास्ते में वसूली करना तो ऐसे ही अन्याय है। इसके कारण हम लोग FIR कराने के लिए थाना आज पहुँचे और उसी का ज्ञापन दे रहे कलेक्टर साहब के SP साहब को हम लोग आ जाए। ठीक, धन्यवाद। आदिशक्ति मां अंगार मोती ट्रस्ट गंगरेल जी, क्या समस्या लेकर कलेक्टर आए थे आप? आज हम लोग जो अवैध वसूली जो करते हैं मां अंगार मोती दर्शन के नाम पे, उधर से मेन रोड में आने जाने वाले लोगों के पार्किंग के नाम पर, उनके खिलाफ हम लोग FIR दर्ज कराने के लिए आए हैं। हमारा माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन रहेगा कि तत्काल ऐसे वसूली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और अवैध वसूली तत्काल बंद हो। आज हम लोग रुद्री थाना भी गए थे और TI साहब से बोले हैं कि रुद्री से ही नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ था और ये भी टैक्स के खिलाफ हुआ था। देश आज़ाद हो गया है। आज़ादी के बाद स्वतंत्र नागरिक से भी इस तरह का टैक्स वसूली करना गलत है और ख़ास तौर पे माता जी के दर्शन करने वाले लोगों से टैक्स वसूलना सरासर अन्याय है। इसलिए हम लोग आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं। जी, पिछली बार ज्ञापन दिए गए, पिछली बार कलेक्टर साहब से निवेदन किए थे। कलेक्टर साहब ने स्ट्रिक्टली कहा था कि मेन रोड में आने जाने वालों से कोई वसूली नहीं ली जाएगी और बीच में उसके कारण बंद भी हुआ था। लेकिन अभी आप सब देखे होंगे फिर धड़ल्ले से वसूली शुरू कर दी है। इसके कारण लोग जो है वसूलने वालों को नहीं बोलते, आदिशक्ति मां अंगार मोती ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बोलते हैं कि ये माता जी दर्शन के नाम पे टैक्स ले रहे हैं। इसलिए हम लोग बड़े दुखी मन से यहाँ आए हैं। अभी ज्ञापन दे तो क्या आश्वासन मिला आपको? ज्ञापन दिए हैं तो TI साहब ने तो ये कहा है कि मैं तत्काल जो मेन रोड में जो वसूली है उसको बंद करवाता हूँ और 2 दिन का मुझे समय चाहिए। जो 5 लोग हैं जो अवैध वसूली कर रहे हैं उनके खिलाफ भी FIR होगा। और इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो आदिवासी समाज सदैव शांतिप्रिय समाज रहा है और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हमारे लोग देखते हैं। उसके बाद यदि नहीं होगा तो फिर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जी, ठीक, धन्यवाद। मामला शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव लाख का है, जहां पर खेत से घर जा रहे पल्ला और विनोद 2 किसान व्यक्ति की अलग अलग, जहां पर गांव के हिस्ट्री शीटर रहे बदमाश विवेक ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले एक व्यक्ति को फावड़े से काटकर हत्या कर दी। वहीं दूसरे व्यक्ति पर ईंटों से मारकर मौत के घाट उतार दिया। एक के बाद एक हुए डबल मर्डर से जहां गांव में दहशत का माहौल है, वहीं बदमाश ने पुलिस को घटना को अंजाम देकर खुली चुनौती दी है। वहीं घटना के बाद से जहां आरोपी फरार है और पीड़ितों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश व जमीनी विवाद होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी है। इस मामले में मृतक के भाई का कहना है कि गांव का हिस्ट्री शीटर ने पहले धारदार हथियार से काटकर भाई की हत्या कर दी और फिर सर पे गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही जब गांव वाले आए तो आरोपी अपने साथियों से मिलकर फरार हो गया। उधर इस मामले में पुलिस अधिकारी ने पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए
आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों के लिए धरपकड़ तेज कर दी, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शोकेंद्र मलिक है। अरे शोकेंद्र जी, जो गोली मारी आपके भाई के, क्या पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी, ये है स्ट्रीट शीटर, जहाँ हमारा घेर है भाई का, उसी के बराबर में इसका घर है। अच्छा, ढाया वैसा पड़ा तो ये वहाँ से आने लग रहा था, बस अचानक हम लग रहा, दोनों भाई थे और इनका पिताजी। अच्छा, उसको धारदार हथियार उसे काट दिया, गोली भी मारी। जब भाई हर गए दूसरे छुड़ाने के लिए, उनके पीछे भी भाग गए, फिर में हथियार ले ही रहे थे, तो इतना फिर पब्लिक इकट्ठी होगी तो भाग गए वहाँ से जी। ये है मामला तो सारा। तो कैसी गोली मारी उन्होंने? कहाँ मारी गोली? सिर में लग रही जी, यहाँ लग रही, यहाँ ऊपर। अच्छा, वो लग रही है यहाँ पीछे, धारदार हथियार उसे 2-3 जगह चक्कू वक्कू भी मार रखे, शायद दाँत भी थे। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहें जी, इसे भाई जैसा तो ऐसे स्ट्रीट शीटर को तो मार ही देना चाहिए सरकार को, पुलिस को। हम तो कोशिश अच्छा, क्या नाम है इसका स्ट्रीट शीटर का और कहाँ का रहने वाला है? ये लाख का ही रहने वाला है, विवेक है इसका नाम। पहले भी 2-3 मर्डर में जेल जा चुका, स्ट्रीट शीटर है, स्ट्रीट शीट में नाम है इसका। अच्छा, ठीक। तहरीर दे दिया आपने थाने? तहरीर दे दीजिए। हाँ, लगभग 9 बजे पुलिस को यह सूचना मिली कि थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं, उनकी हत्या हो गई है। इस संबंध में तत्काल पुलिस जो है वहां पर पहुंची, सीनियर अधिकारी सारे लोग वहां पहुंचे और उस दौरान यह पता चला कि 3 व्यक्ति जो साथ में बैठे थे और साथ में खा पी रहे थे, उनके बीच कुछ कहासुनी हो गई और उसी विवाद में फावड़े से मारकर उस एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उसके बाद पूछताछ में यह भी पता चला कि बाद में एक और विवाद में उसी व्यक्ति जिसने की पहले हत्या की थी, उसने भी ईंट एक और व्यक्ति को मार दी, उसकी भी मृत्यु हो गई। इसी संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को रात्रि में ही 3 घंटे के अंदर हिरासत में ले लिया गया था और अभी उस पर रात में ही तत्काल पोस्टमार्टम करवा लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर जा चुकी है और अभी सारी वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। देवरी में शिक्षक संगोष्ठी संपन्न। गाडरवारा गद्दीवस साईखेड़ा ब्लॉक के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला देवरी मिठवानी में शाला प्रभारी सुरेंद्र सिंह पटेल व प्राथमिक शिक्षक कृष्णकांत पटेल के सौजन्य से शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विकास खंड शिक्षा अधिकारी प्रताप नारायण ने अध्यापन, पठन पाठन व शिक्षा गुणवत्ता पर विचार साझा करते हुए कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को ऐसी तालीम दे कि वे जो वाचन करते हैं, जो पढ़ पाते हैं, वो विषय वस्तु विद्यार्थी जो का त्यों लिख सके, तभी परिपक्वता मानी जाएगी। संगोष्ठी में बीएससी संदीप स्थापक ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई का स्तर कमजोर हुआ है। हम सभी का शिक्षक होने के नाते दायित्व बनता है कि हम बच्चों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने में पूरी कोशिश करें। व संगोष्ठी को संकुल प्रभारी प्राचार्य मोहन मुरारी दुबे, शिक्षक हल्केवीर पटेल एवं पवन राजौरिया ने भी संबोधित करते हुए शालाओं में शिशु गुणवत्ता विकसित करने की बात पर जोर दिया। संगोष्ठी के अंत में उपस्थित शिक्षकों को नववर्ष के कैलेंडर वितरित किए गए। संगोष्ठी का संचालन सुरेंद्र पटेल ने किया। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य आनंद चौक से वेनी शंकर पटेल, बीएससी योगेंद्र झारिया, जन शिक्षक प्रशांत राय, नेपाल झारिया, सुरेंद्र राजपूत, देवी सिंह कीर, प्रमोद पठारिया, बनवारी लाल नागवंशी, मोहम्मद अफसार खान, सिराज अहमद सिद्दीकी, मधुसूदन पटेल, मुकेश पटेल, राजेंद्र गुप्ता, भानु राजपूत, पहू पटेल, ब्रिजेश चौकसे, प्रभात रूसिया, विनय रावत, मालती ब्रिजपुरिया, सतीश कारव, कृष्ण कुमार पाठक, प्रकाश रूसिया, राधे श्याम कारव, भुवन पटेल, ब्रिजपुरिया जी, प्रमीला कहार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।